रूसी और अमेरिकी राजनयिक इस्तांबुल में मिल रहे हैं ताकि मॉस्को और वॉशिंगटन में अपने अपने दूतावासों के कामकाज पर बात कर सके। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बातचीत का मुख्य मकसद दूतावासों के काम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना है, जैसे स्टाफ की कमी और संपत्ति तक पहुंच। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकालने और पाबंदियां लगाने जैसे कदम उठाए हैं, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि इस चर्चा का मकसद दोनों देशों के राजनयिकों के लिए बेहतर हालात बनाना है। उन्होंने बताया कि पहले की प्रशासनिक कार्रवाइयों से कई बाधाएं पैदा हुई हैं, जिन्हें अब दोनों पक्ष हटाना चाहते हैं। ये बैठक हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद हो रही है, जिसमें 12 फरवरी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत और 18 फरवरी को सऊदी अरब में एक राजनयिक मुलाकात शामिल है। ये घटनाएं राष्ट्रपति ट्रंप के तहत अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव का संकेत देती है, जो अब रूस के साथ फिर से संबंध सुधारने की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस्तांबुल की बातचीत दूतावासों के कामकाज पर केंद्रित है, लेकिन इसके व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। यूरोपीय सहयोगियों और यूक्रेन ने चिंता जताई है कि रूस के साथ संबंध सुधारने की अमेरिकी तेजी से उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने आगामी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक से पहले शांति और सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता पर जोर दिया है। कीव में उनकी यह तत्परता अमेरिका रूस के संबंधों में सुधार के व्यापक प्रभावों को दर्शाती है। जैसे जैसे ये राजनयिक प्रयास आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पर टिकी हैं। इस्तांबुल में आज की चर्चा के नतीजे भविष्य की बातचीत की दिशा तय कर सकते हैं और लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान का रास्ता खोल सकते हैं।